जय शंकर। आप सभी दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद देते हुए आज हम बताने जा रहे हैं कैसा रहेगा संपूर्ण 2026 का नववर्ष हमारे मेष राशि वाले मित्रों के लिए। मेष राशि वालों के लिए कौन सा महीना रहेगा अति श्रेष्ठ जिसमें आप जबरदस्त लाभ प्राप्त करेंगे और कौन सा महीना आपके लिए रहेगा नेक्स्ट यानी खराब जिसके अंदर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यानी नवग्रहों का मेष राशि से मेष लगन से तुलनात्मक विश्लेषण करके आपको महीने महीने भर की रिपोर्ट दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेष राशि मेष लगन वालों के लिए जबरदस्त भूमिका निभाते हैं लग्नेश राशि मंगल। मंगल की क्या स्थिति रहेगी चर्चा करेंगे। दूसरा प्लेनेट है सूर्य जो पंचम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव बुद्धि का होता है, पंचम भाव आपको ख्याति एवं प्रसिद्धि प्रदान करता है। तीसरा प्लेनेट आपके लिए लकी प्लेनेट है वो है गुरु, और गुरु की 2026 में क्या स्थिति रहने वाली है इसके बारे में विशद चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं मंगल की। मंगल वर्ष के प्रारंभ में 23 जनवरी से ही दसम भाव में, दसम भाव कर्म का भाव होता है, कर्म भाव में उच्च के मंगल। उच्च के मंगल कब से हैं 13 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक दसम भाव में मंगल उच्च राशि में है। उच्च राशि का मंगल पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले रोचक नामक बड़े राज्यों का निर्माण करता है जो जबरदस्त ख्याति और प्रसिद्धि प्रदान करता है। भूमि भवन बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल ट्रांसपोर्ट आदि क्षेत्र में कार्यरत लोग विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल रहेगा सूर्य के साथ में, मंगल है अस्त, तो अस्त मंगल पूर्ण शुभ फल देने में असमर्थ होता है। मंगल को पावरफुल बनाने के लिए यहाँ आप एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण करना पड़ेगा तभी आपको रोचक नामक राज्यों का फल प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में दूसरा समय है 11 मई से 20 जून तक स्वराशि में लगन में मंगल रहेगा। यहाँ भी पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले रोचक नामक बड़े राज्यों का निर्माण होगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को विशेष सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा, सर्विस मिलेगी। आईआईटी की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। या टेक्निकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, भूमि भवन बिल्डिंग का काम करते हैं, भूमिगत द्रव्यों का काम करते हैं, मेटल का काम करते हैं, इस समय में विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 11 मई से 20 जून तक स्वराशि में मंगल यम यम साध्यते कामम, जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। उसके बाद में 12 नवंबर से 1 दिसंबर तक मंगल रहेंगे सिंह राशि में पंचम स्थान में। राशि का पंचम भाव में जाना विद्या जनित यश प्राप्त करवाता है। संतान के द्वारा आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आपकी मेष राशि है, मेष लगन है, इस कालांश में आपकी संतान के विवाह होने के योग बन सकते हैं। साथ ही संतान की सर्विस लग सकती है, संतान के जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है। लेकिन यहाँ मंगल केतु अंगारक दोष, जो गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, पेट की तकलीफ उनको हो सकती है। ये मंगल उच्च के रहेंगे और नीच के रहेंगे। कब कब रहेंगे हमने बता दिया। अब हम आपको बता देते हैं अशुभ समय। 23 फरवरी से लेकर के 10 मई तक राहु मंगल अंगारक युति एकादश भाव में। हालांकि मैं इसको शुभ मानता हूं क्योंकि लग्नेश का अंगारक दोष बनाना इस समय आपको भूमि भवन बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत से ज्योतिर्विद इसको गलत बताते हैं, लेकिन मैं राहु मंगल की युति अच्छी बताता हूँ क्योंकि सर्दी में अग्नि अच्छी लगती है, गर्मी में अग्नि आपको संताप देने वाली मानी जाती है। यहाँ लग्न को रिप्रेजेंट कर रहे मंगल आपके लिए अंगारक दोष, इनकम हाउस में अंगारक दोष बनेगा, इनकम में वृद्धि होगी। तो 23 फरवरी से 10 मई तक राहु मंगल का अंगारक दोष भी आपके लिए शुभता लाने वाला रहेगा क्योंकि इनकम भाव में मंगल कोई तकलीफ नहीं है। इनकम भाव का राहु भी वैसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि राहु अगर 11वें भाव में हो विशेष शुभ फल प्रदान करता है। 63 एकादशी राहु गोचर में राहु 11वें भाव में हो और राहु की महादशा हो तो समझो छिपा हुआ खजाना आपका इंतजार कर रहा है। ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद में 2 अप्रैल से 10 मई तक शनि के साथ में युति रहेगी
जो ये शनि मंगल की युति टेक्निकल टेक्नोलॉजी भूमि भवन बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वालों के लिए अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शनि मंगल की युति आपको मानसिक संताप दे सकती है। अब आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 18 सितंबर से 12 नवंबर 54 दिन तक मंगल नीच राशि का हार्ट पे। इस समय हार्ट से संबंधित डिसीज हो सकती है, प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है, माता का स्वभाव व स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इस समय में आपको क्या करना है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है चंद्रमा का रत्न धारण करके आप अपने माँ को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हो। आपको हार्ट संबंधित कोई तकलीफ नहीं हो। उस समय क्या होता है, माइल्ड इन फेफड़ों में माइल्ड एंड नमी आ जाती है, या निमोनिया से पीड़ित हो सकते हो। हार्ट संबंधित प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, सीने में दर्द आपको रह सकता है। उस समय आपको चंद्रमा को बलवान करके मोती धारण करके आप उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या रहेगा, आगे रहेगा सूर्य जो पंचम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई तक उच्च राशि में लगन में रहेंगे। उस समय आपको संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, संतान आपकी सेटल्ड हो जाएगी, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व स्थापित होगा, बढ़िया है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्य नीच राशि का रहेगा। सूर्य नीच राशि का सप्तम भाव में पत्नी के स्वभाव व स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा, पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उस समय सूर्य भगवान को अर्घ दें, जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन भी सुखद और मंगलमय होने वाला है। 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक पंचम भाव में स्वराशि का सूर्य है। जो कंसीव करना चाहते हैं, संतान चाहने वाले व्यक्ति इस समय अगर प्रयोजन करेंगे तो आपको पुत्र संतान कंसीव होकर 100% पुत्र संतान होने के योग बनेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ गुरुदेव आपके 1 जून से हैं और 31 अक्टूबर तक उच्च राशि के रहेंगे। चतुर्थ भाव में जो पंच महापुरुष योगांतर्गत आने वाले हंस नामक बड़े राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, हंस योग बनेगा, बढ़िया है। उसके बाद में गुरु सिंहास्त हो जाएंगे, सिंह में गुरु हस्त हो जाते हैं, तो गुरु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी। राहु एकादश भाव में वर्ष पर्यंत रहेंगे। इनकम हाउस का राहु बढ़िया होता है। शनि की 7.5 आपको चल ही रही है। शनि की 7.5 में शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया, शनिवार का व्रत करना है, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपदान करना है। द्वादश भाव का शनि है, कोर्ट है, कचहरी है, कानूनिक पचड़ों में आपको डाल सकता है। शनि का शुभाशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शनिवार का व्रत करें, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपदान करें। इस वीडियो में हमने पूरा प्रयास किया है कौन सा महीना श्रेष्ठ, कौन सा ग्रह श्रेष्ठ और कौन सा नेष्ट रहने वाला है। और अगला हम बनाएंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वाले मित्रों को जय शंकर की शुभाशीर्वाद। वीडियो देखें, लाइक करें, दबा करके शेयर करें। राम राम।